Hello friend, today we will discuss about what is the difference between crystalline solid and amorphous solid। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इधर हम लिखे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और इधर लिखा है एमॉर्फस सॉलिड। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, जो अवयवी कण होता है, वह निश्चित पैटर्न में सजा हुआ होता है। पहला एमॉर्फस सॉलिड में देखिए, इसी को हम लिख सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न। इरेगुलर पैटर्न कहने का मतलब होता है अनियमित पैटर्न में जिसके अवयवी कण सजा होता है वही एमॉर्फस सॉलिड होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि यदि आपको देखना है तो इसमें आप देखिए एक क्रिस्टलीय ठोस का पार्टिकल जो है कंपोनेंट पार्टिकल है, सब अरेंज जो है एक निश्चित पैटर्न में है। जबकि इसमें देखिए आप यहाँ आप देख रहे हैं कि जो कंपोनेंट पार्टिकल है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वह इरेगुलर पैटर्न में सजा हुआ है। चलिए दूसरा पे हम देखते हैं। दूसरा है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है शार्प होता है। शार्प कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान दीजिए। शार्प कहने का मतलब ये है कि यदि इस ठोस को मेल्ट किया जाए, मतलब कि इसे गलाया जाए, तो मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये गलता है। ठीक दोस्तों, ये 100 डिग्री पर गलता है। और एमॉर्फस सॉलिड देखिए यहाँ पे, ये जो क्रिस्टलीय ठोस देख रहे हैं, यह क्या होता है कि कोई फिक्स टेम्परेचर पे नहीं बल्कि एक इंटरवल, जैसे कि ये जो है 95 से 100 के बीच या किसी भी ताप पर मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि एक इंटरवल, दो टेम्परेचर के बीच उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो उसे हम कहते हैं कि ये जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो शार्प नहीं है। कहने का मतलब इसका फिक्स नहीं है, इसका फिक्स है। उसी को दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें कहेंगे दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है एक लंबे लॉन्ग रेंज में सजा हुआ होता है, जैसे कि एक निश्चित पैटर्न में होते हुए एक बहुत बड़ा चट्टान का निर्माण करता है, लॉन्ग रेंज में होता है। जबकि इसमें क्या होता है दोस्तों कि अनियमित होने के कारण इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक लंबा चट्टान नहीं बना पाता है, एक टूट जाता है। तो हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का ऑर्डर होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा छोटा होता है। आगे देखिए, अगला है कि दे आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। ये जो होता है प्रकृति से अनआइसोट्रोपिक होता है। अनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, इसको हम पहले समझते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में यदि प्रॉपर्टीज सेम आने लगे तो हम कहते हैं कि आइसोट्रोपिक है। जबकि अनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि यदि हम अलग अलग दिशा में चलते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आती है तो हम बोलते हैं वो अनआइसोट्रोपिक है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, एक देखते हैं दोस्तों, एक क्रिस्टलीय ठोस है। यदि हम किसी एक्स किरण को यहाँ से पास करते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ आने में इसे 5 सेकंड लगता है, माने इस क्रिस्टल को पार करने में 5 सेकंड लगता है, तो इसी क्रिस्टल में हम अलग दिशा से यदि हम पास करें, कहने का मतलब इधर से हम यहाँ पास करें दोस्तों, तो यहाँ पे ज़्यादा समय लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिशा में देखा जाए, इस पाथ में देखा जाए, तो कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस किरण को रोकने के लिए नहीं था। जबकि इस दिशा में देखा जाए तो जितने भी पार्टिकल हैं सब इस किरण को विरोध कर रहा है। इसका मतलब है यदि मान लिया जाए कि इधर 5 सेकंड लगा है तो इधर हो सकता है 5 सेकंड से ज़्यादा 8 सेकंड 10 सेकंड लग सकता है। इसका मतलब ये है कि जब दो अलग अलग दिशा में हम चलते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आती है। अब बात करते हैं कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। तो खास करके पहला है थर्मल कंडक्टिविटी, दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं उष्मीय चालकता, इसको बोलते हैं विद्युत चालकता, और तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। ये जो है दिशा बदलने पर बदल जाती है। इसमें देखते हैं
दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। यह जो होता है प्रकृति से आइसोट्रोपिक होता है। कहने का मतलब है आप इस दिशा से ही चलो तो आपको यहाँ तक आने में, एक्स किरण को यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना कि इधर से यहाँ आने में। कहने का मतलब है कि इसमें दिशा पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि किधर से भी चलिएगा दिशा आपको लगभग, क्योंकि कंस्ट्रेंट पार्टिकल जैसे तैसे है तो दिशा आपको कोई मायने नहीं रखता है। कहने का मतलब है इसके ये जो है आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। आगे चलते हैं 5वां नंबर, दीज आर ट्रू सॉलिड। यह जो होता है वास्तविक ठोस होता है। वास्तविक ठोस कहने का मतलब है कि जैसे कि वास्तविक ठोस का जो परिभाषा है कि इसका एक वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन हमेशा निश्चित होता है, तो ये वास्तविक ठोस का पैमाना पे सेट करता है। जबकि इसमें देखते हैं दीज आर स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स सॉलिड, या इसी को हम कह सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं जैसे कि मान लिया जाए कांच को लिया जाए, कांच को लिया जाए तो देखिएगा कांच जो खिड़की में लगा होता है एक लंबे समय के बाद ऊपर के तुलना में नीचे की सतह अधिक मोटा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ऊपर के जो अवयवी कण है वो गति करके नीचे चलाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो कांच एक ठोस तो है लेकिन उसके अवयवी कण में बहने के गुण है। अब बहने के गुण जिस पदार्थ में आता है वो द्रव कहलाता है, इसलिए इस ठोस को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ग्रेफाइट हो गया। इसका उदाहरण है कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कई पॉलीमर हो गया, ETC बहुत सारा हो सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।